सिंह राशि वालों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की। बुधदेव का मेष राशि में गोचर हुआ है मेरे मित्रों, जो 23 मई तक प्रभावी रहेगा और यह आपकी कुंडली से नवम भाव में हो रहा है। क्या बदलाव आएंगे आपके करियर में, स्वास्थ्य में, परिवार में, प्रेम में, विवाह में और आपके धन क्षेत्र में, इसको विस्तार से जानेंगे मेरे मित्रों। देखिए, बुधदेव वाणी के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र में वाणी का देवता बुध को बताया गया है। तर्क शक्ति, बुद्धि, व्यापार, शिक्षा, गणित, संवेद, संवाद, विश्लेषण और चतुराई के कारक माने जाते हैं बुधदेव। यदि कुंडली में बुधदेव शुभ स्थिति में हो मेरे मित्रों, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अद्भुत व्यवसायिक कौशल आ जाता है और आकर्षक वाणी का वरदान उसे बुधदेव से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन बुध नीच के हो जाए, बुध अशुभ हो जाए, बुध राहु के साथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भ्रम, तनाव, गलत निर्णय और वाणी में कटुता का आगमन हो जाता है, जो जिंदगी के कई क्षेत्रों में गलत प्रभाव डालता है। बुध का गोचर जीवन की दिशा और सोच दोनों को तेजी से बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि बुध सबसे पहले वो ग्रह हैं जो आते ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। जितने छोटे ग्रह हैं ना हमारे मरकरी में, हमारे जो आकाश गंगा है ब्रह्मांड में, उतना ही तीव्र प्रभाव इनका है। और नवम से गोचर तो भैया मतलब यह मानिए कि नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है, गुरु का है, धार्मिक यात्राओं का है, जीवन के बड़े उद्देश्य के जो प्रतीक हैं। नवम भाव उनका एक कारक भाव है और जब बुध देवता इस भाव से गुजरते हैं तो विचारों में स्पष्टता, नई सीख और भाग्य का साथ मिलने लगता है मेरे मित्रों। तो बुधदेव आपके लिए तरक्की के संकेत लेकर के आए हैं। तो क्या आप तैयार हैं सिंह राशि वालों? जो छूट गया था उसकी वापसी अब संभव हो सकती है। प्रयास करने हैं और बुध का एक उपाय करना है जो आपकी जिंदगी में बुध के आशीर्वाद को प्राप्त कराने में आपकी मदद करेगा। वीडियो लंबी नहीं करते, सबसे पहले कैरियर की बात करते हैं। इस समय आपकी सोच में एक नयापन आएगा। जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, काउंसलिंग के क्षेत्र में हैं और राइटर हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय विशेष लाभकारी हो सकता है यदि कुंडली में आपके बुध अच्छे स्थान में हैं और भैया मजबूत स्थिति में है। क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए बुध बहुत ज्यादा कारकत्व को लिए होते हैं। सिंह राशि वालों के लाभ भाव के स्वामी होने के साथ साथ धन भाव के स्वामी हैं और वो नवम भाव में बैठ जाएं तो महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि धन भाव का स्वामी और एकादश का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी यदि भाग्य में बैठ जाए और वो गोचर में वो परिस्थिति बने तो उसके लिए आर्थिक रूप से यह गोचर अकल्पनीय सा हो जाता है। मतलब अप्रत्याशित परिणाम उसको प्राप्त हो सकते हैं मेरे मित्रों। स्वास्थ्य के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचने की आवश्यकता है। ज्यादा सोचने की वजह से कहीं ना कहीं नींद की कमी हो सकती है। कुछ आंखों से जुड़ी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत हो तो उसे इग्नोर मत करें। उसका तुरंत मेरे मित्रों उपचार आपको कराना चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में धार्मिक चर्चा हो सकती है, पूजा पाठ या फिर कोई यात्रा का कार्यक्रम आपके बन सकता है। परिवार के किसी सदस्य से यदि कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था तो उसका भी
पटक्षेप इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपका अटका हुआ काम मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। व्यापार की बात करें तो यहां पर बुधदेव का गोचर आपके लिए नए कॉन्टैक्ट्स की संभावना लेकर के आता है। बिजनेस में किसी यात्रा के कारण आपके लिए लाभकारी परिस्थिति का जन्म हो सकता है। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, आपका बिजनेस है, या फिर पब्लिशिंग और आईटी के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो यह आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है मेरे मित्रों। बुद्धि और तर्क से लिए गए निर्णय आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने में काफी मदद इस बुध के गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। धन की और भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो आय में बढ़ोतरी के संकेत यह देता है गोचर। मां लक्ष्मी की कृपा के कारण अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने का योग बन रहा है। देखिए सिंह राशि वालों, कई परिवर्तनों को आपने झेला और अभी बृहस्पति का परिवर्तन अब 14 तारीख में हो रहा है, उसके बाद 18 तारीख में राहु का परिवर्तन होगा। इन परिवर्तनों का लाभ थोड़ा टाइम बाद मिलता है, लेकिन बुध क्योंकि छोटे टाइम के लिए गोचर होता है तो बहुत जल्दी अपना असर ज्योतिष्य मर्मज्ञों के अनुसार दिलाता है। नए स्रोतों से आपके आय के योग यहां पर बनते हुए दिखते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क या फिर कोई विदेशी प्रोजेक्ट्स आपको अचानक से मिल सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा हो सकता है। बुध का गोचर भाग्य को सक्रिय कर रहा है मेरे मित्रों। सूर्य उच्च के हैं, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो जीवन का कोई ऐसा अनुभव आपको प्राप्त हो सकता है जो आपकी सोच को गहराई दे, आपको अंदर से बहुत ज्यादा विवेकशील बना दे। कहते हैं ना, एक्सपर्ट हो जाना, स्पेशलाइजेशन कर लेना, वो चीज यहां पर कोई अनुभव आपको दिला सकता है मेरे मित्रों। गुरुओं का साथ रखिए, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेते रहिए और आप ओवर थिंकिंग से बस बचिए। यह गोचर आपके लिए काफी कल्याणात्मक चीजें भेज सकता है, उत्पन्न कर सकता है। जो लोग विवाह के उत्सुक हैं मेरे मित्रों, उनके लिए यदि कुंडली में उनका दशा चल रहा है तो कोई नया प्रस्ताव आपका विवाह के लिए आ सकता है जो आशाजनक हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र इस वक्त शुभ स्थिति में चल रहे हैं, यानी कि गुरु और शुक्र की अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में है मेरे मित्रों, तो यह जो विवाह प्रस्ताव है यह शादी के योग में परिवर्तित हो सकता है। किसी दूर के स्थान से विवाह प्रस्ताव आने का समय यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह आपके जीवन में नया शंखनाद कर सकता है, गलतफहमियों को दूर करने में सहायता प्रदान करेगा। जीवन में कोई नया मित्र दस्तक दे सकता है जो भविष्य में खास रिश्ता बन सकता है। वाणी में मधुरता बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। संतान की तरफ से कोई दिक्कत आपको थी, संतान को लेकर के चिंतित थे, तो यह चिंता आपकी बुध का गोचर दूर कर रहा है। करियर से जुड़ी बच्चों के कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। जो लोग संतान सुख की अपेक्षा में थे, उनको कहीं ना कहीं संतान सुख की प्राप्ति होने का संकेत यह गोचर दे रहा है। देखिए, बुध का एक उपाय आपको बताते हैं मेरे मित्रों, जो आपके लिए काफी कल्याणकारी हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बता दें कि सोच ही आप, जो सोच की शक्ति होती है, उससे ही हम अपने भाग्य के दिशा को बदल सकते हैं। और बुध आपकी सोच को नया आकार दे रहा है, इसलिए सीखते रहो,
चलते रहो, क्योंकि यह यात्रा भविष्य की ओर ले जाती है। जो जीवन को समझता है वही उसे सुंदर बना सकता है। जो जीवन को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा, वो कैसे सुंदर बना पाएगा? जब तक आप में समझ नहीं होगी कि हमें क्रीम कहां पर लगानी है, तो क्या चेहरे को आकर्षक रूप दे पाओगे? नहीं। पहले समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज जो सीखोगे ना, तो कल तुम्हारा आधार मेरे मित्रों बनने में तुम्हारी मदद करेगा। तो क्या उपाय है? बुधदेव का। गणेश भगवान जी को हर बुधवार को 108 दूर्वा घास जो गली के किनारे पर उगी होती है, पार्क में उगी होती है घास, 108 की संख्या में धोकर के, गंगा जल से धोकर के, शुद्ध जल से धोकर के गणेश भगवान को अर्पित करें। बुधदेव की कृपा आपको मिले। आदेश आदेश अलख निरंजन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर